हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए है हमारे पास ये। ठीक है, और पार्ट ए का हम चैप्टर स्टार्ट करें लिमिट्स। क्या होता है लिमिट्स के अंदर? डेफिनेशन है लिमिट की। क्या है डेफिनेशन? कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ओवर ए मेजरेबल सेट, डिफाइन ओवर ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए। इसके ऊपर डिफाइन है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए के नेबरहुड पॉइंट पर डिफाइन है एक्सेप्ट पॉसिबल इटसेल्फ। अगर संभव हो तो ए को छोड़ के बाकी के आसपास के पॉइंटों पर डिफाइन है। तो देन ए रियल नंबर एल, तो कोई भी रियल नंबर एल है इज कॉल्ड ए लिमिट ऑफ एफ एक्स। उसका क्या बोलेंगे? एफ एक्स की लिमिट बोलेंगे। कब? अगर इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये हमारी बीएससी में यूज होगी लिमिट की रेफरेंस। 12th में हमने क्या पढ़ा है? 12th में हमने ये पढ़ रखा है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बराबर नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम ये भी यूज करेंगे 12th वाला प्रोसेस भी, और ये एप्सिलॉन डेल्टा भी यूज करेंगे। तो हमारी बुक के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास में कि हमें एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, जब x नॉट इक्वल टू ए है। एंड हमें प्रूव क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू a पे एफ एक्स की वैल्यू हमें 2a प्रूव करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं लिमिट को, तो l की वैल्यू कितनी है? 2a है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है। तो क्या करेंगे हम? नाउ एफ एक्स माइनस का एल का मान है 2a, इसे लेके चलेंगे। जो लिमिट है वो अब फंक्शन का डिफरेंस लेके चलेंगे इन दोनों का। हमें क्या दिखाना है? डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a, मॉड एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस का 2a, एक्स माइनस से एक्स माइनस से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में मॉड एक्स प्लस ए माइनस 2a बराबर मॉड एक्स माइनस ए। जब इस एफ एक्स माइनस एल को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी टर्म हमारे पास में आएगी, यहाँ पर लीनियर आए, होल स्क्वायर में आए, कैसी भी आए, हमें क्या करेंगे? उसको लेस देन एप्सिलॉन ले लेंगे, लेस देन एप्सिलॉन। तो सो मॉड एफ एक्स माइनस का 2a लेस देन एप्सिलॉन। कब आया एप्सिलॉन? ये जब हमने लेट किया था, व्हेन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो आया एप्सिलॉन। ये फिर जो सॉल्व होकर आइटम हमने उसको लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब कहलाएगा? ये लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व चेक करना है हमें। अब इसकी कंपेयर अगर हम इस डेफिनेशन से करते हैं तो क्या है? एप्सिलॉन के स्थान पर डेल्टा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? हम टेक कर लेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो सो मॉड एफ एक्स माइनस का 2a लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a पे एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। यही हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, एफ एक्स का मान हमें 2a प्रूव करना है। तो एफ एक्स माइनस का 2a लेके चले हम। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पुट की माइनस 2a, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक्स माइनस से एक्स माइनस से कट गया, एक्स प्लस ए माइनस 2a बचा, ए से 2a माइनस हो गया, एक्स माइनस ए बचा। जो भी टर्म आएगी उससे क्या ले लिया हमने? लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। अब एफ एक्स माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन है। कब है? अगर एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तभी तो आज हमने लेट किया है यहाँ पर इसको। लेकिन हमें तो एक्स माइनस से लेस देन डेल्टा लाना है, तब क्या करेंगे? एप्सिलॉन को डेल्टा ले लेंगे, तो एक्स माइनस से लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ लिमिट से क्या होगा? एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स की लिमिट किसके बराबर हो जाएगी? 2a के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एक्स साइन 1 अपॉन एक्स बराबर 0 प्रूव करना। ठीक है, तो लिख देंगे हेयर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है
एक्स साइन 1/x है और एल की वैल्यू कितनी है 0 है, तो हम क्या करेंगे एफ एक्स माइनस का 0 लेकर चलेंगे। एक्स साइन 1/x माइनस 0 तो हो जाएगा मॉड एक्स इंटू मॉड साइन 1/x। हमने पढ़ा है साइन हो या कॉस हो क्या होती है वैल्यू, लेस इक्वल टू 1 होती है मॉड की। भाई साइन और कॉस का मान कैसा होता है, -1 + 1 के बीच का होता है। तो ये हो जाएगा लेस इक्वल टू मॉड एक्स इंटू 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। सॉल्व हो गया, जो भी आया उसका क्या मान लिया हमने, लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। तो लिख देंगे सो मॉड एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। कब आया एप्सिलॉन, व्हेन मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हमें तो डेल्टा लाना था, तो टेक कर लेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन मॉड एक्स को मॉड एक्स माइनस 0 बोल सकते हैं, लेस देन डेल्टा। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स का मान 0 के बराबर। यही हमें प्रूव करना है कि लिमिट कितनी होगी इसकी, x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स का मान 0 के बराबर। और दिया हुआ एक क्वेश्चन हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन 1/x। अब प्रूव क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/x नॉट इक्वल टू 0 इस 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स माइनस का 0 लिया हमने, साइन 1/x माइनस 0 मॉड साइन 1/x लेस इक्वल टू 1। तो मॉड एफ एक्स माइनस 0 क्या आ गया, लेस इक्वल टू 1। अब 1 तो नॉट लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन कैसे होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, लगभग 0 के बराबर, लेकिन 1 तो बहुत बड़ा मान है, तो इसे क्या लिखेंगे, नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो इम्प्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस 0 इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। तो इम्प्लाइज बाई डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन 1/x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं, पेपर में आएगा यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। तो एप्सिलॉन डेल्टा दोनों यूज किए, ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया डेल्टा, ये हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया डेल्टा। तो पेपर में आता है क्वेश्चन कि यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। इसके बाद सारे क्वेश्चन 12th वाले तरीके से होने हैं हमारे, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड एक्स माइनस 2/x माइनस 2। इतना दिया हुआ है हमें। अब किस पर चेक करने लिमिट, हमें एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर चेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो 12th वाला काम, RHN f2 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 2 + h माइनस 2 अपॉन 2 + h माइनस 2, 2 से 2 कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, f2 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 - h लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 2 - h माइनस 2 अपॉन 2 - h माइनस 2
मॉड से बाहर आके तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, कट जाएंगे, कितना आएगा -1। तो सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कर रखे हैं काफ़ी 12th में क्वेश्चन हमने इस टाइप के। एग्जाम्पल नंबर 5 का सी पार्ट है हमारे पास। लिमिट x टेंस टू 0 पर sin x अपॉन x। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं बीच के जो है इसके सारे सिंपल हैं, जो हमने बीच में छोड़ दिए हैं ये सारे आसान हैं। आप लोग जो है क्वेश्चनों को करें, ठीक है, ना हो ठीक है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें कि सर ये वाला क्वेश्चन बताना है, तो हम वो वाला क्वेश्चन आपको फिर दोबारा से सॉल्व करवा देंगे। RHL क्या है हमारे पास में, F0 + 0, किस पर चेक करना है हमें, 0 पर, तो एक स्थान पर 0 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 F0 + h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h, x के स्थान पर कितना रखेंगे h। अब देखिए जो हमने 12th क्लास में लिमिट्स पढ़ते थे हम, तो वहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था, लेकिन अब तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो जो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है हमने 12th क्लास में, क्या करते हैं वहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म हो या फिर ∞/∞ फॉर्म हो तो क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। 0/0 फॉर्म हो या फिर ∞/∞ फॉर्म हो तो क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, हम चाहे तो डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग है, डिवाइड रूल नहीं लगाएंगे इसमें। तो फॉर्म कैसी है यहाँ पर 0/0, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 sin h का डिफरेंशियल cos h अपॉन 1 cos 0 = 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, F0 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 F0 - h लिमिट h टेंस टू 0 sin -h अपॉन -h लिमिट h टेंस टू 0। साइन माइनस के थीटा हम जानते हैं, माइनस के साइन थीटा होता है। लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। फॉर्म कैसी है 0/0, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। LHL = RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर LHL RHL के बराबर आती है तो लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी, ठीक है, और 1 के बराबर हो जाएगी। इसी का D पार्ट है हमारे पास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू ∞ पर sin 1/x दिया हुआ है, sin x/x दिया हुआ है, sin x/x। इसी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट कैसी है, इन्फिनिटी। लेकिन जब भी हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो हमेशा फाइनाइट पॉइंटों पर निकालते हैं, इनफाइनाइट पॉइंटों पर नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे फाइनाइट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फाइनाइट बनाने के लिए टेक कर लेते हैं x = 1/y। तो सो x टेंस टू ∞, तो इम्प्लाइज y टेंस टू 0। तो सो क्या बन जाएगी लिमिट, ये y टेंस टू 0 sin 1/y अपॉन 1/y बराबर लिमिट y टेंस टू 0 y sin 1/y। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू ∞ sin x/x, वो क्या बन गया, लिमिट y टेंस टू 0 y sin 1/y। किस पर चेक करना है हमें, 0 पर। बराबर, तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, F0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0
f0 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच एफ एच ही हो गया। तो h साइन 1/h 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए पहले 12th में ही बता दिया जाता है, हम जानते हैं साइन इन्फिनिटी कैसा होता है, साइन का मान हमेशा -1 प्लस 1 के बीच में होता है। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, -1 प्लस 1 के बीच में, -1 प्लस 1 के बीच में तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू होती है। तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, जब फाइनाइट वैल्यू हम 0 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0। LHL निकालेंगे f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन -1/h। हम जानते हैं साइन माइनस के थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा h साइन 1/h 0 इंटू साइन इन्फिनिटी 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू बराबर 0। तो सो LHL इजकल टू RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, F पार्ट है इसका। देखिए जो अब हमने एक कैलकुलस की बुक स्टार्ट की है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और वीडियो डेली आएंगी अब इसकी, ठीक है ना, डेली आएंगी। तो आप हमारे जो ऐप है मैथ्स गुरु सिकंदराबाद, उस पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, और उस पर आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर जो गूगल है आपका उस पर टाइप करेंगे मैथ्स गुरु सिकंदराबाद तो आ जाएगा हमारे पास। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x टेंस टू 0 पर a की पावर x माइनस 1/x की लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो 0 पर चेक करना है हमें, RHL f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर h माइनस 1/h। तो वैसे तो फॉर्मूला भी होता है हमारा ये, लेकिन हमारी फॉर्म क्या बन रही है 0/0। तो हम जो हमने नया रूल सीखा है, क्या सीखा है, डिफरेंशिएशन, ऊपर का अलग नीचे का अलग, a की पावर h का डिफरेंशियल a की पावर h इंटू लॉग ए, 1 का 0 h का 1, तो हो जाएगा a की पावर 0 इंटू लॉग ए बराबर हो गया लॉग ए। LHL निकालेंगे f0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, यानी कि a की पावर माइनस h माइनस 1/-h। फॉर्म अब भी 0/0 ही बनेगी। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की पावर 0 लॉग ए, तो कितना आ गया लॉग ए। तो सो LHL इजकल टू RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लॉग। ये हमारा आंसर है, सिंपल। इसका आई पार्ट है हमारे पास, आप लोगों को स्पीड कोई फास्ट तो नहीं लग रही है। देखिए फास्ट थोड़ा ज़रूरी है स्पीड हमारी, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस हमारे पास इतना है, ठीक है।
अगर हम आराम आराम से चलेंगे तो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। राइट हैंड लिमिट क्या है, एफ ए प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0। ए प्लस एच फंक्शन में एक्स के स्थान पर कितना रखना है हमें, ए प्लस एच अपॉन ए प्लस एच। फॉर्म कैसी बन रही है, 0/0, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग, इंटू 1 ए की पावर m का 0 h का 1, लिमिट पुट कर देंगे m a की पावर m-1। सीधा फॉर्मूला भी होता था, लेकिन फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं हम। LHL f a - 0 लिमिट h टेंस टू 0 f a - h लिमिट h टेंस टू 0। a माइनस एच की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन a माइनस एच माइनस का a, फिर ये 0/0 फॉर्म, m a माइनस एच की पावर m -1 इंटू 1 माइनस के वो भी -0 अपॉन -1, -1 से -1 कट जाएगा, m a - 0 की पावर m -1 m a की पावर m -1। तो सो LHL इज इक्वल टू RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट्स एंड इक्वल टू m a की पावर m-1। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/x प्लस 1। RHL f0 + 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h लिमिट h टेंस टू 0। 0 + h h ही होता है, e की पावर 1/h माइनस 1 e की पावर 1/h प्लस 1। देखिए जब भी हमारे पास में e की पावर 1/h आएगा तो क्या करेंगे, e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। हमने 1/h कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा -1/h, नीचे से भी 1/h कॉमन, e की पावर माइनस के 1/h। 0 पुट करेंगे तो e की पावर -∞, e की पावर -∞, और हम जानते हैं e की पावर -∞ का मान तो 0 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 - 0 अपॉन 1 + 0 इक्वल टू 1। और जब हम LHL निकालेंगे तो f0 - 0 h टेंस टू 0 f0 - h लिमिट h टेंस टू 0 0 -h यानी कि -h ही हो गया। जब हमारे पास पावर e की पावर माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, e की पावर -∞ माइनस 1 अपॉन e की पावर -∞ प्लस 1 0 -1 अपॉन 0 + 1 इजकल टू -1। तो लिख देंगे सो LHL इजकल टू RHL, तो इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और बताइए कोई प्रॉब्लम, एक बार बताएं, एक बार देख लीजिए। a की पावर x माइनस 1/x दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमें क्या करना, लिमिट चेक करनी है इसकी। तो RHL क्या होती है, a + 0 होता है तो a के स्थान पर 0 है तो 0 + 0 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, 0 + h का मतलब कितना होता है h, तो हम फंक्शन में x के स्थान पर कितना पुट कर देंगे h। अब ऊपर नीचे है, जब हम 0 पुट करेंगे तो फॉर्म बनेगी 0/0,
तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग, नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग। इसका करेंगे ए की पावर h इंटू लॉग ए, 1 का करेंगे 0, एस का करेंगे 1। अब 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ए की पावर 0 लॉग ए, ए की पावर 0 का मान तो 1 होता है, तो कितना आ गया, केवल लॉग ए। LHL f0 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h तो माइनस h हो गया। फिर फंक्शन में पुट करेंगे x के स्थान में माइनस h, अब रखेंगे वैल्यू, तो फिर 0/0, तो ऊपर का डिफरेंस अलग, नीचे का अलग। ए की पावर माइनस h का ए की पावर माइनस h इंटू लॉग ए, फिर माइनस h का करेंगे इंटू में, तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस h से कितना होगा, माइनस के 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ए की पावर h का मान 0 पुट करेंगे, तो ए की पावर 0 कितना, लॉग 1 इंटू लॉग ए, तो लॉग ए आ गया। दोनों बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और किसके इक्वल होगी, जो आई है वैल्यू निकल के, लॉग ए। अगला है आपका x की पावर में माइनस ए की पावर में अपॉन x माइनस ए है, RHL f a प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, क्योंकि अब a पर चेक करना है हमें, तो x के स्थान पर कितना रखना है हमें, a प्लस h रख दिया हमने। हम देख रहे हैं कि फॉर्म क्या बनती है, 0/0, तो क्या करेंगे, ऊपर का डिफ्रेंसिएशन अलग, नीचे का डिफ्रेंसिएशन अलग, तो हो गया m a प्लस 0 की पावर में -1, तो m a की पावर में -1। LHL निकाली फिर हमने, f a माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस h, x के स्थान पर पुट कर देंगे, तो m a माइनस h की पावर m -1, माइनस 0 अपॉन -1, -1 से -1 कट गया, m a की पावर m -1, तो m a की पावर m -1, तो LHL इजिकल टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट होगी और किसके इक्वल होगी, m a की पावर m -1 के बराबर हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6, ये दिया हुआ है फंक्शन, हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, 0 पर चेक करना है, तो f0 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब तो h ही होता है, यहाँ पर x के स्थान पर h रखेंगे। जब भी e की पावर में 1/x आएगा, जब 1/h आएगा तो हम उसे माइनस का बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे ऊपर नीचे से, ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ तो है नहीं, तो 1 में जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस की। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 1 आएगा, यहाँ पे है नहीं तो अपॉन में जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, पावर -1/h, ये तो दोनों कट जाएंगे। e की पावर -∞ की वैल्यू कितनी, 0, 1 -0 1 + 0 कितना हो गया, 1। फिर LHL निकालेंगे, यहाँ पर 0 -h ही आएगा, -h पुट कर देंगे इसमें, e की पावर h टेंड्स टू 0 लगा देंगे, e की पावर -∞ की पावर -∞, और यहाँ कॉमन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि पावर पहले से ही माइनस की बनी हुई है। e की पावर -∞ का मान 0, e की पावर -∞ 0, 0 -1 अपॉन 0 + 1 -1, बराबर नहीं आई दोनों लिमिट, तो लिमिट कैसी होगी, डज नॉट एग्जिस्ट होगी हमारे पास में, ठीक है ना। इसी के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें करेंगे हम, ठीक है। बाकी हम कल करवाएंगे, वीडियो हमारी अब डेली डला करेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो हमारा ऐप है मैथ्स गुरु सिकंदराबाद, ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल है, क्या है यूट्यूब चैनल, मैथ्स गुरु सिकंदराबाद ही है वो भी, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स गुरु सिकंदराबाद पर जो है हर टॉपिक की स्टार्टिंग की वीडियो डलेंगी, और ऐप पर हमारी कंपलसरी पूरी बुक की वीडियो डलेंगी। फिलहाल डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस चलेगी। इसी तरीके से थर्ड सेम के अंदर थर्ड सेम की बैच स्टार्ट होंगे, और ऐसे फिफ्थ सेम वाले स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोग जो आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है, उन्हें बोल दें कि अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें वो, तो मैथ्स गुरु सिकंदराबाद ऐप जो है वो डाउनलोड करें।